हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम में। और मैं हूं मुकेश कुमार शर्मा। आज से आपके सामने हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका करंट अफेयर्स हो। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे आपके साथ जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो उस दिन की खबर हैं, उनको आपसे रूबरू करा सकें। तो लीजिए आज इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम लोग आपके सामने अ, कोशिश करेंगे कि ठीक से एक्सप्लेन कर सकें। क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत है भारत। तो अब ये न्यूज क्यों आई है क्वाड इस समय? क्योंकि क्वाड जो है इस समय विदेश मंत्री हैं हमारे, वो गए हैं यात्रा पे। वहाँ पे एक विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है और हो रही है। तो अब जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज़ कौन से हैं? क्वाड कंट्रीज़ हैं आपके चार। क्वाड कंट्रीज़ में सबसे पहले समझ लीजिए आप, ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पे है जापान, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये है यूएसए। अब ये चीन को काउंटर करने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन चारों कंट्रीज़ ने एक संगठन का निर्माण किया जिसको हम लोगों ने क्वाड कहा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसका नाम है। और इसकी जो प्रथम शिखर वार्ता हुई वर्चुअल ही हुई थी, और वो हुई थी, आप लिख लीजिए, 12 मार्च 2021 को। हालांकि अब ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वाड कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, कौन से कंट्रीज़ नहीं आते हैं, इसकी दृष्टि से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है और न्यूज़ में भी है। क्वाड प्लस करने की बात चल रही है, तो इसमें जो सेम लोकतांत्रिक जैसे वाले जो देशेस हैं, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, उनको लेने की बात चल रही है। और इनका यही मानना है कि क्वाड प्लस किया जाए। तो ये आपका न्यूज हुआ क्वाड को लेके। और इसके आगे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की दूसरी न्यूज़ है हमारी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की पहल। और इसमें भी एक संगठन बना है और इस संगठन का नाम है बियॉन्ड बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलाइंसेस। जैसे आप समझते हैं कि जीवाश्म जो हमारा ईंधन होता है उसके जलने से कितना पोल्यूशन होता है, उसी को कम करने के लिए बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस, यानी कि तेल एवं गैस से परे, इसके एक नामक एक संगठन की घोषणा की गई है जिसमें 11 देश शामिल हैं। तो 11 देश तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, ये एक नया संगठन बना है तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या किस किस के जो नेट जीरो करने की बात चली है 2050 तक, उसमें किस किस के क्या क्या, किस कंट्रीज़ ने कितने कितने अपने टारगेट शिफ्ट किए हैं, कितने कितने पैरामीटर्स अपने इस्टेब्लिश किए हैं, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बन रही है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीपीसीएस के मतलब से। भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी टनल आर पर 12.75 की ये सुरंग है भारतीय रेलवे नेटवर्क की। और इसमें इम्पोर्टेंट ये रखना है कि ये कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको ये देखा है, यह टनल जो है ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक, पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल जो हमारी रेंज है उसको काट करके टनल बनाई जा रही है। और ये जो कटरा से जो बनिहाल बनिहाल वाला जो रेल लिंक है, उसके अंदर ये जो है टनल है बनाई जा रही है। तो इसको आपको याद रखना है, पीर पंजाल। अब पीर पंजाल की जब बात आएगी तो ज्योग्राफी में उसको ये भी देख सकते हैं कि वो किस हिमालय में पड़ता है, मध्य हिमालय में पड़ता है, क्या है, तो उसको जो है हम लोग एक बार देख लेंगे। उसके बाद एक न्यूज़ है आपकी अटल रैंकिंग से रिलेटेड। अटल रैंकिंग क्या होती है? अटल रैंकिंग जब आप देखेंगे तो ये जो है आपका शिक्षा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय, प्लस ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है ना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसमें अटल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के लिए प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें अभी पिछली बार जब 2021 में प्राइज़ मिला तो आईआईटी मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसको आप अभी सेकंड प्राइज़ मिला है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, एबीजी शिपयार्ड। एबीजी शिपयार्ड जो है उसमें एक बैंकिंग घोटाला हुआ था। घोटाला क्या है, वो एनपीए हुआ, तो उसमें आईसीआईसी एवं एसबीआई जैसे कुछ कुल 28 बैंक शामिल थे। ये थोड़ा डाटा आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है, सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरपर्सन एवं एमडी का पता लग करना स्वैच्छिक होगा। अभी क्या था ना कि ये जो भी लिस्टेड कंपनीज थी, इसमें सेबी ने कहा था, सेबी हमारी जो 1992 में इस्टेब्लिश हुई, 1992 में इस्टेब्लिश हुई। ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, विनियमित करती हैं। तो इसमें ये था कि जितनी हमारी सूचीबद्ध इकाइयाँ हैं, जो भी सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं, उसमें चेयरपर्सन यानी कि जो अध्यक्ष होता है ना, और जो उसका एमडी होता है, जो उसके काम को देखता है, या एमडी कहिए या सीईओ कहिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके जो पद होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ये पद जो है जब सेम होते हैं ना, तो उसमें कुछ भी मतलब गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होना था कि अप्रैल 2022 से ये डिफरेंट करने थे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है और कहा है कि ये स्वैच्छिक होगा। जो लोग करना चाहेंगे वो करेंगे, और जिन्हें नहीं करना है वो अभी रिलैक्स हैं इसको लेके। तो ये एक थोड़ा सा न्यूज़ था। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अफ्रीकी चीतों को बसाने की कवायद फिर हुई तेज। अभी क्या है कि ये आपको देखना है कि एक कूनो नेशनल पार्क है आपका एमपी में। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें डेवलप की गई हैं कि वहाँ पे अफ्रीकी चीते जो है फिर से रहेंगे। हो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई, 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। अब नेशनल पार्क इसमें बनाया तो इसलिए गया था कि यहाँ पे ना गुजरात से शेरों को लेके आना था, लेकिन गुजरात सरकार ने मना कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसका केस चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वहाँ पे गिर के जो शेर थे वो नहीं आ पाए। तो इसके लिए फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग की कि यहाँ से जो अफ्रीकी देश हैं, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, वहाँ से चीते लेके आएंगे, और 8 से 10 चीते लेके आने हैं, और ये कूनो नेशनल पार्क में हमें इस्टेब्लिश करने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, चीते हैं कहाँ से आएंगे, ये थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट खबर है आपकी, 2024 तक आवश्यक होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। हाँ, ये एक्चुअल में बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कई चीज़ इसमें कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है कि व्हाट इज फोर्टिफाइड। देखिए, होता क्या है कि जब भी कभी कोई भी फूड मटेरियल होता है हमारा, है ना, उसमें हमको ये लगता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको FSSAI हमारे यहाँ होता है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है, जो वो निर्धारित करता है कि पर्टिकुलर कोई भी जो फूड है उसमें कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, कितनी प्रोटीन्स हैं, कितनी विटामिन्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक 2019-20 में फोर्टिफाइड चावल को डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना चलाई, कि जो पर्टिकुलर कुछ पायलट प्रोजेक्ट की तरह से 15 स्टेट में और 15 ज़िले सेलेक्ट किए गए। वहाँ पे जो है फोर्टिफाइड चावल कहाँ कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका MDM में, है ना, और कहाँ जाएगा, ICDS, जो आंगनवाड़ी वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पे इसको जाना था, है ना। और अभी क्या है कि वो जो टारगेटेड PDS वाला जो है, वहाँ पे भी इसको करना है। तो ये 2024 तक करना था। अभी ये क्या था कि 3 साल के लिए पहले थी ये जो योजना थी, वो
3 साल के लिए पहले थी, लेकिन अभी इसको राशन में चावल देने का प्रावधान किया जाएगा, है ना। अभी तक ये कहाँ कहाँ था? अभी तक ये केवल एमडीएम में था और आंगनवाड़ी सेंटर्स पे था। अभी इसको क्या किया गया, राशन प्रणाली में सभी लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल देने का प्रावधान किया गया है। 2024 तक ये योजना देश भर की सभी राशन दुकानों पर लागू हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए इससे होता क्या है हमारे यहाँ पे ना, इंडिया में जो कुपोषण है, कुपोषण एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। उस कुपोषण में सबसे मेनली है सीवियर एनीमिया, है ना, सीवियर एनीमिया। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया ना, फोर्टिफाइड राइस में है क्या क्या, वो मेनली मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसमें देखिए आयरन है ना। उसके अलावा इस आयरन की कमी क्यों होती है? विटामिन B12 की वजह से एक परनीसियस एनीमिया होता है। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन B12 एंड आयरन। तो परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गया। तो इसमें आयरन भी है, विटामिन B12 भी है, विटामिन A भी है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा गया है कि बच्चों में बिटॉट स्पॉट बहुत होता है। आपने देखा होगा बच्चों की आंखों में, जब आप ये वाइट वाला पोर्शन होता है उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों के वाइट वाले पोर्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, बादल के जैसे क्लाउड अपीयरेंस होता है उनका, है ना। तो उनको बिटॉट स्पॉट बोलते हैं। पहले वो धब्बे पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों की आंखों की रोशनी कम होने शुरू हो जाती है और बच्चे कई तो ऐसी सीवियर केसेस होते हैं कि बच्चे अंधे तक हो जाते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये बिटॉट स्पॉट, इसमें विटामिन ए भी डाला गया है, इसमें जिंक भी डाला गया है। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। अभी आपने कोविड के समय में देखा होगा कि कितना लोगों ने जिंक खाया। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन सी तो इसमें हालांकि नहीं है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें, बी वन है, B12 है, B2 है, B4 है, B6 है। तो इस तरीके से इसको फोर्टिफाइड किया गया है, इसका इनरिचमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये फोर्टिफाइड पहले क्या था, 15 जिलों में 15 प्रोजेक्ट की तरह इसको किया गया। अब इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अब आप न्यूज़ देख लेते हैं हम। संसद टीवी की यूट्यूब चैनल हुआ है हैक। अब हमको हैक हुआ या नहीं हुआ उससे नहीं ज़्यादा जाना है। नंबर एक तो ये संसद टीवी है ना। ये संसद टीवी क्या है भैया? ये संसद टीवी आपने देखा होगा ना, पहले दो टीवी आया करते, दो चैनल आया करते थे। एक आती थी लोकसभा, सॉरी, एक आता था लोकसभा टीवी और एक आता था आपका राज्यसभा टीवी। तो उसमें क्या होता था, जो भी हाउसेस की हमारी प्रोसीडिंग होती है, बहुत अच्छे अच्छे और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स आया करते थे। अब उसी को जो है 15 सितंबर 2021 को इसका नाम दोनों को कंबाइन कर दिया गया, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, और उसका नाम दे दिया गया संसद टीवी। और इसका जो पहला CEO मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनको बनाया गया वो हैं मिस्टर रवि कुमार। ये रिटायर्ड IAS है, मिस्टर रवि कपूर, इनको बनाया गया है ना। और इसका सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज की डेट में इसको हैकर ने जो भी हैक किया, और हैक का इसका नाम बदल के रख दिया इथीरियम। अब आपको पता है इथीरियम क्या है? इथीरियम इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। एक क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम, जिसका नाम इथीरियम है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन, बिटकॉइन आपने सुना होगा, बिटकॉइन। ऐसे ही एक सेकंड नंबर, बिटकॉइन फर्स्ट नंबर की करेंसी है, तो सेकंड नंबर की करेंसी है आपका इथीरियम। तो इसको इथीरियम नाम कर देगा। तो हमको इसमें मेनली यही याद रखना है, हमारे मतलब की चीज़ यही है कि एक तो इसके रवि कपूर CEO हैं, और 15 सितंबर 2021 को इनको कंबाइन करके संसद टीवी कर दिया गया। किसको कंबाइन किया गया? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था उसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये
सबसे पहले हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा था ये आपका क्वाड वाला था, ग्लोबल वार्मिंग से बियॉन्ड द ऑयल एंड गैस वाला एक इनिशिएटिव है। उसके बाद ये भारतीय रेल नेटवर्क की 12.75 किलोमीटर। यूपीपीसीएस में वो क्या करते हैं ना, यूपीपीसीएस में ये डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं। इसमें डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है, और कटरा टू बेनिहाल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ना। तो तीनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अटल रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा फिर भी। और ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मेन मोस्ट यही इम्पोर्टेंट है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। फोर्टिफाइड ये मैंने आपको बता दिया, इसके सारे सारे कई भी चीज़ विटामिन और वो भी बता दिए, संसद टीवी वाला, इसको भी आप देख लीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, इट्स अ करंट अफेयर शो। थैंक यू वेरी मच।